हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टीके सॉल्यूशन में। 11 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और उस एग्ज़ाम में पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। और प्रश्न वही 100% जो एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का प्रथम प्रश्न होगा, तो हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, जो कि कालपक्कम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में इसका स्थापना हुआ था। और एक एनटीपीसी एग्जाम में जो पूछा गया था, राजा रामानंद सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का स्थापना कब हुआ था? तो 19 फरवरी 1984 में हुआ था। और उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उन्होंने इसका स्थापना। नेक्स्ट है, उम्र ढलने के पश्चात नेत्र में समायोजन क्षमता को कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो किस दोष का लक्षण है? जरा दृष्टि दोष का लक्षण पाया जाता है इसमें। इस दोष का निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती है। चलते हैं नेक्स्ट। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में है। चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया था पद्म विभूषण से, तो 2019 में पद्म विभूषण किसे नहीं मिला है? क्वेश्चन ये आया था। तो पद्म विभूषण 2019 में 4 लोगों को मिला है। सुश्री जीतन बाई को, श्री इस्माइल उमर गुलेह को जो विदेशी हैं, श्री अनिल कुमार मणि भाई नायक को, और एक लास्ट श्री बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि करला बुद्धा केव्स कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में लोनावाला के नज़दीक है। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है, जो सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में के रूप में मान्यता दिया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। और 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। चलते हैं नेक्स्ट। यूएनडीपी का गठन कब हुआ? तो 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी का गठन हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। एक और इंडेक्स था जो यूएनडीपी जारी करता है, HDI मानव विकास सूचकांक। इसमें भारत 131वें स्थान पे था। और पहले स्थान पे कौन था? तो नॉर्वे फर्स्ट स्थान पे था। चलते हैं नेक्स्ट। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किससे जाना जाता है? तो पटसन जूट को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी थे। भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और दूसरी बैठक 11 सितंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था एंड हरेंद्र कुमार मुखर्जी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट। ब्रिटिश प्रांत का ब्रिटिश भारत के प्रथम प्रांतीय
चुनाव कब हुआ? तो प्रथम प्रांतीय चुनाव 1937 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अंग्रेज ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? तो 28 जून 1858 को स्थापित किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से सीधे महारानी विक्टोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम है। पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में टूट जाता है, जिससे आसानी से प्रोटीन पच जाती है। प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑफशोर किस महीने में होता है? तो जुलाई महीने में ऑफशोर होता है। ऑफशोर होता क्या है? तो पृथ्वी के कक्ष का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर होता है उसे ऑफशोर कहते हैं, और 4 जुलाई को ये होता है। और उपशोर क्या होता है? तो उपशोर पृथ्वी का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे नज़दीक होता है, और नज़दीक कब होता है? 3 या 4 जनवरी को। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने आगे हैं? तो 5.5 घंटा आगे हैं। और भारत का जीएमटी 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, और भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप गुजरने वाले 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, चलते हैं। और भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1947 को हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो गोवर्धन योजना की शुरुआत को हुआ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान सभागार करनाल हरियाणा से इसका शुरुआत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस शासक ने सबसे पहले अपना राज्य प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया? तो सम्राट अशोक जो थे उन्होंने ऐसा काम किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट था, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हो चुके हैं। कौन कौन है इसको देख लेते हैं। तो हमारा 6 मौलिक अधिकार, पहला समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 24 से 28 के बीच में है। पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में है। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में घोषणा की गई थी? तो 1 फरवरी 2019 को इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत देश के सभी छोटा सा सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा सालाना 6,000 रुपया आर्थिक सहायता 3 बार में 2-2 हज़ार की किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है?
तो इंडियन रेलवे है जो सबसे बड़ा नियोक्ता है। और अमेरिका रक्षा विभाग दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है। और हमारा जो इंडियन रेलवे है ये दुनिया का 8वें स्थान पे आता है। चलते हैं नेक्स्ट है भारत में धन मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो आरबीआई हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट है 2019 में किस राज्य में 5 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की रचना से बिग बैंग सिद्धांत संबंधित है। सन 1927 में सृष्टि की रचना के संदर्भ में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बी थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट है कौन सा BARC का परमाणु रिएक्टर नहीं है? तो आमिनी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी अप्सरा, कामिनी और साइरस सभी BARC का परमाणु रिएक्टर है। चलते हैं नेक्स्ट है किस गवर्नर ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विरोध से भारतीय रियायतों की रक्षा के लिए 1978 में सहायक संधि किसने की थी? तो लॉर्ड वेलिजली ने सहायक संधि की थी। लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक जो कि हैदराबाद के निजाम थे। चलते हैं नेक्स्ट है भारत में रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है जो कि इसका स्थापना 2018 को किया गया था। 5 सितंबर 2018 को इसका स्थापना किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन आइलैंड पे है जो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को सही काल क्रम में लिखना था। तो पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में होता है। मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बीच होता है। नव पाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में होता है। चलते हैं नेक्स्ट यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1970 को इसका स्थापना किया गया था। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जिसे UNEP भी कहते हैं कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो केनिया में इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट है एक ही पदार्थ के 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो ससंजक बल कहलाता है। और आसंजक बल क्या होता है? तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण जो बल लगता है उसे आसंजक बल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि एशियन समिट 2019 कहाँ पे हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। और 2020 कहाँ पे हुआ था? तो हेनोई जो वियतनाम में पड़ता है। और 2021 का एशियन समिट कहाँ हुआ था? तो बर्नई में 2021 का। नेक्स्ट है 30 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था?
तो निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया था, जो कि अभी प्रेजेंट में भी वित्त मंत्री हैं। कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, कब बंगाल के दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पहले तो कब प्राप्त हुआ? तो 1765 में प्राप्त हुआ था। और दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी मतलब यह है कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो नीता अंबानी है, जो कि अगस्त 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 129वें सम्मेलन में उनका चुनाव किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है। और राजस्थान के कुछ और नृत्य हैं, जो कि घूमर, गणगौर, चरी नृत्य, झूलन लीला, ये सभी राजस्थान के नृत्य हैं। और कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को द्वारा अब अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो 4 ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर होगा वो जारवा जनजाति हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अंग्रेजों द्वारा इसे रंगून में बंदी बना लिया गया था, बहादुर शाह जफर को, और बर्मा में अंग्रेजी की कैद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या है कि सवाई आम योजना किससे संबंधित है? तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और सभी शिक्षार्थियों को गुणवत्ता वाली सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था? तो वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या है, भारत की प्रथम इंजन रहित ट्रेन का क्या नाम है? तो ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस, दोनों नाम है। और कब लागू हुआ था? तो 23 फरवरी 2019 को इसका स्टार्ट किया गया था। और वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है। इसका रास्ता क्या होता है? तो दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, UN के प्रतीक चिन्ह जैतून के 2 पत्तियां किसके प्रतीक हैं? तो चिन्ह जैतून 2 पत्तियां शांति का प्रतीक है। विश्व मानचित्र का चित्रण संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों शांति एवं सुरक्षा को स्थापना को दर्शाता है। यह प्रतीक चिन्ह 7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट कौन है? एथलीट महिला कौन है? तो नाओमी ओसाका, जो कि जापानीज हैं, जापान से बिलोंग करती, और एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, एक इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है? तो वाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्या है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण शैवाल हरा रंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरे शैवाल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल A और B होते हैं, जो इन्हें एक चमकीले हरे रंग देने की काम करती है।
और रेडोफाइटा लाल शैवाल होता है या एक समुद्री शैवाल होता है। अगर पूछा जाए कि लाल शैवाल लाल रंग किसके कारण होते हैं तो रेडोफाइटा के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई तो नवंबर 2017 में हुई। तो नवंबर 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिड़ला समिति का उद्देश्य क्या है तो बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के मानक को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के ब्लॉक प्रिंटिंग 3 सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए किस समुदाय का योगदान है तो चिप्पा समुदाय द्वारा बगरू गांव में स्थित चिप्पा समुदाय द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग को जयपुर क्षेत्र में पेश किया गया था। उनकी तकनीकी को बगरू प्रिंट के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्या है कि हाथी द्वारा किस प्रकार की साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संचरण करती है तो अपस्रव नाम का ध्वनि उत्पन्न किया जाता है और इसका जो फ्रीक्वेंसी नॉइज बिटवीन होता है 1 to 20 हर्ज होता है। इस साउंड को 6 मील दूर या 10 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है तो पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन के फसलों से संबंधित है। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट देखें तो धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे तो TIFR द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था 1 जून 1945 को। और इसके फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे तो होमी जे भाभा वाज अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट ब्रिटेन के PM लॉर्ड नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया था तो रेगुलेटिंग एक्ट 17 जो कि 1773 में प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न क्या है कि चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है तो 27.3 दिन लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27.3 डेज इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।